हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 28 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया आपका पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है यह ठोस से अमूर्त की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और सरल से कठिन की ओर चलती है। तो इसके यात्रा में ये तीनों आ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, छात्र द्वितीयक हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो छात्र केंद्रीय शिक्षा होती है उसमें छात्र प्राथमिक में आते हैं, बाकी यहाँ पे जो निरंकुश शिक्षण होता है उसमें छात्र द्वितीयक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो निरंकुश शिक्षण रहता है उसमें जो शिक्षक होते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाते हैं, यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे स्वायत्त अधिगम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञात स्व प्रयास से। स्वायत्त अधिगम आपका ज्ञात स्व प्रयास से होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका क्रिया आ जाएगी, क्रिया आ जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो उसमें जो न्यूनतम स्तर था वह अनावश्यक है। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आगमन विधि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपकी आगमन विधि है वह देखेंगे आप लोग तो शिक्षार्थी केंद्रित है। जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं उन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिक्षार्थी केंद्रित। अगला है कि आगमन विधि की त्रुटि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आगमन विधि होती है उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक समय लेती है। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है निगमन विधि का लाभ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो निगमन विधि है यह देखेंगे सभी विषयों में सभी विषयों में प्रयोग इसका संभव है और उच्च स्तर के लिए यह बिल्कुल उचित है और एक ही साथ सभी शिक्षण को यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा, जो डी वाला है यह आपके यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे एक ही साथ सभी शिक्षण को दिया जा सकता है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है ये पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के लिए। पाठ्य योजना में जो विशिष्ट उद्देश्य है वह शिक्षक के लिए होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेगने का मॉडल था। जो बी वाला है यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है तो इसमें हो जाएगा आपका श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, दोनों का होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्बल और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है। यह क्या है आपका, यहाँ पे गलत कथन दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में दिया गया है यह शिक्षक का जो आत्मविश्वास होता है उसको कम कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से कक्षा का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। जो बी वाला दिया गया है यह राइट आंसर है। अगला है आपका यहाँ पे कि समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत इसमें यह होता है कि इसमें हर वर्ग के बच्चे आ जाते हैं, शामिल होते हैं और समावेशन जो विविधता है उसको भी महत्व देता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पे ढेर सारी किताबें रखी हुई होती हैं। पुस्तकालय में क्या होता है, ढेर सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे पुस्तक में आपका यहाँ पे सामान्य पाठ्य पुस्तक आती है और संदर्भ पुस्तक भी आती हैं, दोनों आपका यहाँ पे पुस्तक का ही प्रकार है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। तो जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों में देखेंगे सहानुभूति होती है, रचनात्मकता होता है, संचार होता है, लेकिन यहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती, वह किसी से जलते नहीं है शिक्षक। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें संवेदनशीलता आ जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका होती है वह क्या होती है कि छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, अपने से पढ़ने के लिए उसको बढ़ावा देना, ए वाला राइट आंसर है। अगला है आपका कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे निम्नांकित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो जाएगा, यह मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा निर्धारण, मापनी, जांच, सूची, संचय, रिकॉर्ड यह मूल्यांकन के उपकरण हैं, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ई वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि खेल का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल से क्या होता है, शारीरिक विकास होता है और नैतिक विकास भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न से पहले देखिए, अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट एग्जाम में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछा जा रहा है और 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न रहेंगे वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेंगे। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे शिक्षण कला है, जीके, रीजनिंग, मैथ से टोटल 50 प्रश्न आएंगे। और इसके लिए अगर आप यहाँ पे 2019, 2020, 2023 और 2024 का अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं। इसमें 2019, 20, 23, 24 के सभी प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। पूरे 46 पेपर का हल रहने वाला है, पूरे 46 पेपर का हल रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहने वाला है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा PDF है 46 पेपर का हल, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर उससे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको परचेज आप लोग जरूर कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र की जरूरतों के अनुसार, डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि भारतीय समाज की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तरीय, ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन भूलने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे। भूलने का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद्व दिया गया, याद करने की जो इच्छा है, याद करने के दोषपूर्ण तरीके हैं, यह भूलने के कारण नहीं है, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उद्देश्य निर्धारण होगा। उद्देश्य निर्धारण यहाँ पर देखेंगे डी वाले में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, देखिए बहुसंवेदी क्या होता है कि बहुसंवेदी का मतलब हो जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे आप देख भी सकें और यहाँ पे देखने के साथ सुन भी सकें, तो यह होता है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया गया है, डायंस ब्लांक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ और घटाना दोनों के लिए किया जाता है, तो उपरोक्त दोनों वाला होगा, सी वाला राइट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी जानते हैं कि जो लाला लाजपत राय हैं थे उनको यहाँ पे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे भारत में वर्षा होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में है। चीन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे भारत में इंटरनेट यूज़ के बारे में अगर बात की जाए तो दूसरा नंबर है, और इसके बाद तीसरा नंबर है अमेरिका का जो इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि CERT इन की हालिया सूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की जो समय सीमा है वह क्या है। तो आपको 6 घंटे के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ओजोन है। ओजोन को यहाँ पे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निर्वाह कृषि है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से USA और चीन दिया गया, अमेरिका चीन दिया गया है तो दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रवास करते हैं पक्षी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कछियारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार स्टेट एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ई बुक है उसको जरूर परचेज कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को सिर्फ क्लिक कर दीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करके उसको परचेज जरूर कर लीजिए। बिहार स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको और बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट मिलेंगे, तो उसको परचेज